क्या राहुल गांधी ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपोज कर दिया है? इनके अकॉर्डिंग इन्हें लोकसभा इलेक्शन में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले। उनके दिमाग में एक शक पैदा हुआ, जिसे क्लियर करने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन से डेटा मांगा। बट डिजिटल डेटा ना देकर राहुल गांधी को 7 फुट ऊंचे कागजों के फर्रे पकड़ा दिए। लेकिन डाउट तो क्लियर करना था, इसलिए कांग्रेस ने 40 लोगों को काम पे लगाया। महीनों की तहकीकात के बाद पता चला कि महादेवपुरा की एक विधानसभा सीट पे 6 लाख वोटों में से 1,10,000 वोट फ्रॉड है, जिसमें 11,965 वोटर्स डुप्लीकेट है, जिनका नाम बार बार अलग अलग बूथ्स पे रिपीट हुआ है। 40,000 वोटर्स का जो एड्रेस है वो पूरा का पूरा फर्जी है और 10,452 ऐसे वोटर्स हैं जो सिंगल एड्रेस पर हैं। 4,000 से ज्यादा वोटर्स की फोटो मिसिंग है। ये सब बीजेपी की चाल है। नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कहना था ओपोजिशन का आफ्टर दिस एक्सपोज। इसे देख के लगा कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा हम राहुल गांधी की बात ऐसे नहीं सुनेंगे, उन्हें पूरा यकीन है तो वो ओथ लेकर अपनी बात सामने रखे। इसको पूरा एक्सपोज हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी। पास्ट में भी अपोजिशन ने मुद्दा उठाया था, लेकिन फिर भी कोई प्रूफ नहीं मिल पाया। इस बार चीजें अलग हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन जब लोग खुद से ही वेबसाइट पर जाके चेक कर रहे थे, अचानक से महाराष्ट्र, बिहार और एमपी के ई वोटर्स के पेजेस गायब हो गए। राहुल गांधी की ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा डेटा उन्होंने इलेक्शन कमीशन से लेके ही बताया है। और अगर इस केस में राहुल गांधी पूरे गलत है और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर भी इलेक्शन कमीशन के पास पूरा राइट है उन पे डिफेमेशन का केस करने का। बट इसके लिए इलेक्शन कमीशन को प्रूफ देना होगा कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। इससे ओपोजिशन को जवाब मिल जाएगा और इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी भी साबित हो जाएगी। तो सवाल है कि आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये चीज कर सकती है? हमारे देश में हमारी जिंदगी और स्टूडेंट्स के राइट्स की कीमत तो कम होती जा रही है, तो क्या अब हमारे वोट्स की भी कीमत नहीं बची? पिछले 10 साल से ओपोजिशन सो रही है, लेकिन इस बार थोड़ी उम्मीद जगी है। एक अच्छी डेमोक्रेसी में एक अच्छे लीडर के साथ साथ एक अच्छे ओपोजिशन का होना भी जरूरी है।